मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर बातें कि हम कैसे तत्वज्ञानी हो सकते हैं, हमारी परिणति में धर्म कैसे प्रकट हो सकता है, ये अनेक बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो इधर बात आई कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन ही पहली क्रिया है। ये श्रुत ज्ञान का अवलंबन क्या है? तो ऊपर पहले चर्चा हो गई कि श्रुत ज्ञान के द्वारा मेरी परिणति में दुख है, अधर्म है, अशांति है, ऐसा जानना चाहिए। फिर दूसरा, वो अशांति किन्हीं पर द्रव्यों के कारण नहीं। सुबह की भाषा में बात करो तो अजीव तत्व ज्ञान का गे मात्र अजीव सुख दुख का कारण होता ही नहीं है ना, ऐसा। फिर तीसरी बात आई कि मुझे सुखी होना है। अभी परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष हैं और मुझे सुखी होना है, तो इसके लिए ये निर्णय करना चाहिए कि इस पूरे विश्व में ऐसा कौन है जो सुखी है ना? ऐसा कौन है जो सुखी है? इतनी बात हो गई। अब कह रहे हैं कि जो सुखी हो गए हैं वे क्या कहते हैं? जो सुखी हो गए हैं वे क्या कहते हैं? ये यहाँ पॉइंट आ रहा है ना? वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं, तथा उन्होंने पहले क्या किया जो वे सुखी हो गए। आज सुबह भी थोड़ी सी चर्चा आई थी। ऐसा क्या है कि भूख उत्पन्न होती है, फिर नाश्ता चालू होता है, वो भूख मिट्टी जैसी दिखाई देती है, फिर भूख लग जाती है, फिर दोपहर का खाना, फिर वो थोड़ी देर के लिए मिटती है, फिर शाम का खाना, फिर बीच में चाय, फिर दूध, फिर फल। वे कैसे हैं? अनंत भगवान मुनिराज बोलो, अनंत भगवान कोटि पूर्व की आयु, लाखों लाखों वर्षों की आयु, और एक अन्न का दाना नहीं। अर्थात इनको क्षुधा रूपी रोग का सर्वथा नाश हुआ है। ऐसे जीव हैं जो जीवित हैं और भोजन पान करते नहीं हैं। अनंत भगवान हमारी तुम्हारी जैसे मनुष्य गति के जीव हैं, हमारे तुम्हारे जैसे एकदम। क्या बोला? अनंत भगवान हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य गति के जीव हैं और 18 दोषों से रहित हो गए। उन्हें कोई दोष ही नहीं है, कोई भूख प्यास क्षुधा बाधा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? बोले भूख लगे और फिर भोजन करो, ये अच्छा है कि भूख उत्पन्न ही ना हो? ये अच्छा है। भय उत्पन्न हो फिर उसका निराकरण करें, ये अच्छा है कि भय ही उत्पन्न न हो, है ना? तो इस तरह की यहाँ पे बात कही कि सर्वज्ञ का स्वरूप जानकर उनके द्वारा कहे गए श्रुति ज्ञान के अवलंबन से अपने आत्मा का निर्णय करना चाहिए। यही प्रथम कर्तव्य है, वेरी वेरी फर्स्ट। गुरुदेव श्री से कोई ऐसा बोलता कि साहब नई सभा है, मुमुक्षु नहीं है, नॉन मुमुक्षु हैं, थोड़े आप व्यवहार की बातें करना, थोड़ा रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा करना, थोड़ा स्वाध्याय की प्रेरणा करना, तो गुरुदेव श्री क्या बोलते कि मुसलमान की सभा में लाए हो क्या?
और स्टार्टिंग होती कहाँ से? वो स्टार्टिंग होती हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, कोई उपदेश नहीं। कहाँ से स्टार्टिंग? मैं आत्मा हूं ये निर्णय करना चाहिए, यही प्रथम कर्तव्य है। पुरुषा सिद्धि उपाय में कहा है कि एक जिज्ञासु का, एक मोक्ष मार्गी का, एक मुमुक्षु का क्या कर्तव्य है? कि तत्व निर्णय करना ही कर्तव्य है, बस, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं। और जिसको तुम कर्तव्य समझ रहे हो ना, पत्नी बच्चों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है क्या, समाज के प्रति कर्तव्य नहीं है, वो धोखे में हो। आप वहाँ अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे, वो होने योग्य कार्यक्रम चल रहा है और मैं करता हूँ, उनका मैं देख रेख करता हूँ, उनका भला बुरा करता हूँ, ये अपने लिए मिथ्यात्व का अनंत पाप बांध रहे हो। क्या कहा? वो तो हो रहा है सब, समाज के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सब कर्माधीन प्रोग्राम चल रहा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट। तो उनके लिए फिर नहीं करें कि नहीं करें की बात नहीं है, ये जानो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये निर्णय करो, यही कर्तव्य है। किसी पर के अवलंबन से धर्म प्रकट नहीं होता। धर्म प्रकट नहीं होता मतलब किसी पर के अवलंबन से शांति नहीं होती, सुख नहीं होता, निर्भर नहीं होते। बोलो, हम पंखा के अवलंबन से सुखी हो रहे कि चलो भैया पंखा चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही। बोलो, ये पर के अवलंबन से सुखी होने का कोई उपाय है? और लाइट चली गई, अब क्या करोगे? बोलो, नहीं भी गई, नहीं भी गई तो ये तो कोई सुखी होने का उपाय नहीं। सुखी होने का उपाय तो स्वाधीन है, एकदम स्वाधीन सुख चाहिए, पराधीन नहीं। फिर भी जब स्वयं अपने पुरुषार्थ से समझता है, तब सन्मुख निमित्त रूप से सच्चे देव गुरु ही होते हैं। देखो, आप बैक बैक में जाओगे ना, ऐसे लोग कहते हैं ना, पहले मंदिर तो आने दो, पहले पूजा तो करने दो, पहले स्वाध्याय तो करने दो, फिर धीरे धीरे तत्व ज्ञान करेगा। तुम्हें क्या पता कितना धीरे धीरे कर पाएगा, कब करेगा, कितने दिन की आयु है। पहले दिन शुरुआत तत्व ज्ञान से, वेरी फर्स्ट डे। फिर उसकी योग्यता, बाकी तो उसकी योग्यता है, वो करे नहीं करे। लेकिन पहली बार में मिसगाइड करोगे तो, पहली बार में जैन शासन में ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, यही एक कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है। और जितनी ये पूजा वगैरह की बात आई है ना, आप बैग बैग में चले जाओ, अपने यहाँ मुनिराजों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने स्तोत्र लिखे हैं, बैग बैग में जाओगे तो भगवान की भक्ति लिख की है। पूजा का प्रावधान तो जैनों में था ही नहीं, ये तो बाहर बाहर से आ गया है। जैसे अभी शांति धारा आ गई है ना, अपने देखे देखे आ गई है शांति धारा, तो ऐसे ही पूजा पाठ आ गए हैं। मूल में क्या है? मूल में देव दर्शन तत्व ज्ञान, देव दर्शन तत्व ज्ञान के लिए बस उनकी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति। ठीक है। इस प्रकार प्रथम ही निर्णय यह हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष संपूर्ण सुखी है। पेज नंबर 141 है, 141। कोई, यह निर्णय हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष संपूर्ण सुखी है और संपूर्ण ज्ञाता है। बोलो,
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये सर्वज्ञ का निर्णय होना। जब सर्वज्ञ का निर्णय होता है तब पता चलता है कि इन परिणामों का क्या फल होगा। दीदी तो बहुत बोलती हैं, बोलो। एक बूंद में, अनछने पानी की एक बूंद में कितनी जीव राशि, और डायरेक्ट फ्लश किया तो कितनी जीव राशि, बोलो। सर्वज्ञ का निर्णय है। भगवान ने अनंत जीवों का घात कहा है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि इन जीवों का घात हुआ तो वो घात तो उनकी योग्यता से हुआ है, पर जो तुमको प्रमाद का परिणाम है इससे तुम्हें कितना बंध होगा। जीवों के घात से तुम्हें बंध नहीं होता। किससे बंध होता है? लापरवाही से, प्रमाद से, विषय अभिलाषा से। बोलो। चीजों की, भोजन आदि में चीजों की मर्यादा निकल गई। अब सर्वज्ञ देव ने पूरी मर्यादा कही है और मर्यादा निकल गई। अब तुम्हें विश्वास है कि इसमें 13 जीव उत्पन्न हो गए। सर्वज्ञ का निर्णय ये बहुत बड़ी बात है। पाप परिणामों से पाप का बंध होता है, मिथ्यात्व के परिणाम से अनंत संसार होता है। विश्वास है। भगवान हमको जीव बता रहे हैं तो हम अपने को जीव स्वीकार करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया नहीं कर सकते, तो हमें ये निर्णय करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सर्वज्ञ के निर्णय में ये पूरी बात गर्भित हो जाती है। भगवान ने बताया है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो रोज पूजा पाठ तो करते हैं, अभिषेक करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? अरे कुछ नहीं होते, नरक स्वर्ग सब यही है, नरक स्वर्ग। और भगवान की पूजा रोज करते हैं। बोलो। जिन भगवान की पूजा कर रहे वो उनका निर्णय तो है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं होते। तो सीधे सीधे किसकी विराधना हो गई? सर्वज्ञ की विराधना हो गई। तो अपने मन से समझते रहो कि हम तो पूजा करते हैं, सो हम तो धर्म कर रहे हैं। वो अंदर अंदर में हो रहा है अधर्म, चल रहा है क्या? अधर्म। उदय में क्या आएगा? वही अधर्म। जैसे गलती से कफ सिरप में तेजाब रख दी, और हम तो समझ रहे हैं कि ये कफ सिरप है। तो तुम्हारी समझ से काम होएगा कि उसमें जो वस्तु है उससे काम होएगा? बोलो। कफ सिरप समझ के तेजाब पिला दी बच्चे को, अब क्या होएगा? हम तो समझ रहे थे कफ सिरप है, तो तुम्हारी समझने से क्या होता है? हम तो समझ रहे थे हम धर्म कर रहे होंगे, कि तुम्हारी समझ से क्या होता है? भगवान ने क्या कहा है? बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं ये सब। देखो क्या कह रहे हैं। संपूर्ण ज्ञाता है वही पुरुष पूर्ण सुख का पूर्ण सत्य मार्ग कह सकता है। बोलो। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज ही पूर्ण सत्य मार्ग कह सकते हैं। अपन से तो अच्छे हैं, अपन से तो अच्छे हैं, फिर अभी कुछ भी कह रहे हैं। सत्य मार्ग कौन कह सकता है? जो सत्य मार्ग को जानता है वही तो कह सकता है, कि कोई भी कह सकता है? इन बातों का निर्णय करना पड़ेगा अगर आपको धर्म करना। हम समझ रहे हैं कि धर्म तो बस ऐसे ही है, टाइम पास। सुबह उठते हैं, मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, दया करते, दान करते, कभी तीर्थ यात्रा करते, और अपने मन में ही प्रसन्न है खुद ही से। कोई एनालिसिस नहीं हो पा रही। सर्वज्ञ कौन है? सच्चे देव कौन है? सच्चे गुरु कौन है? सच्चे शास्त्र कौन है? और भगवान ने सबके लक्षण कहे हैं, उनकी पहचान के चिन्ह बताए हैं। शास्त्रों की पहचान के चिन्ह बताए हैं, गुरु के पहचान के चिन्ह बताए हैं, देव के पहचान के चिन्ह बताए हैं।
सब बताया है। निज निधि बताई है और निधि प्राप्ति की विधि भी बताई है। वही पुरुष पूर्ण सुख का पूर्ण सत्य मार्ग कह सकता है। उसे स्वयं समझकर अपना पूर्ण सुख प्रकट कर सकता है, और स्वयं जब समझता है तब सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्त रूप होते हैं। देखो कौन निमित्त होंगे रत्नत्रय की प्राप्ति में? रत्नत्रय की उत्पत्ति तो अपने उपादान से ही होगी, और जब होगी तो वे सच्चे वीतरागी देवशागुरु निमित्त बनेंगे, कोई अन्य निमित्त नहीं बन सकता। निमित्त क्या होता है? एकदम नियामक, पर्टिकुलर। ऐसा दाल अपनी योग्यता से पकेगी तो कोई भी निमित्त हो जाए, बर्फ के ऊपर रख दो, कि नहीं पर्टिकुलर अग्नि ही निमित्त बनेगी। अग्नि करेगी कुछ नहीं, दाल पकने में अग्नि करेगी कुछ नहीं, और निमित्त अग्नि होएगी। ऐसे ही देवशागुरु हमारी पर्याय में करेंगे कुछ नहीं, लेकिन स्वरूप की समझ के लिए निमित्त वे ही होंगे। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्त्री पुत्र पैसा इत्यादि की अर्थात संसार के निमित्तों की ओर की तीव्र रुचि होगी, उसे धर्म के निमित्त भूत देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि नहीं होगी, अर्थात उसे शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं रहेगा। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो तुम्हें पत्नी बच्चे दुकान मकान धन पैसा की रुचि हो, और या फिर आत्म कल्याण की रुचि हो। क्या बोला? और रुचि अनुयायी वीर्य होगा। फिर क्या होगा? रुचि के अनुसार पुरुषार्थ होगा। ऐसा हमें उधर खाने पीने की भी रुचि है, नहीं हमको तो छोड़ने की रुचि है। धन पैसे की भी रुचि है और अपने कल्याण की भी रुचि है। ऐसा कह रही है श्रुत ज्ञान नहीं है। श्रुत ज्ञान की स्टार्टिंग कहाँ से की थी पिछली क्लास में? श्रुत ज्ञान मतलब जो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव समझे, वो वहां से श्रुत ज्ञान की शुरुआत है। क्या बोला? किसको कहेंगे श्रुत ज्ञान? देखो यहाँ पे आया था पीछे, नेक्स्ट पेज बैक में। श्रुत ज्ञान किसे कहना? शुद्ध ज्ञान किसे कहना? प्रथम 138 पेज है। सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया शुद्ध ज्ञान अस्ति नास्ति द्वारा वस्तु स्वरूप को सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्वरूप से है और पर रूप से नहीं। ऐसा यहां से शुद्ध ज्ञान की शुरुआत होती है। मैं स्व से हूं, पर से नहीं, अस्ति नास्ति। मुझे पर से इससे भी लाभ है, उससे भी लाभ है, उससे लाभ है, उससे लाभ है, इससे हानि, इससे हानि। ये शुद्ध ज्ञान नहीं होता। बहुत स्पष्ट कहा था शुद्ध ज्ञान किसे कहना? प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से। तो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन मतलब अत्यंता भाव को जो समझता है वो शुद्ध ज्ञान वहां से शुरू होता है, दो द्रव्यों में। और जो दो द्रव्यों में अत्यंता भाव समझेगा तो पर से सुख दुख समझेगा ही नहीं। अत्यंता भाव है दो द्रव्यों के बीच में, तो पर पदार्थों से न सुख है न दुख है। यहां से स्टार्टिंग होगी। देखो क्या कह रहे हैं, जो जिसे स्त्री पुत्र पैसा इत्यादि की अर्थात संसार के निमित्तों के ओर की तीव्र रुचि होगी। हम तो रोज स्वाध्याय सुनते हैं, सुनते रहो, शुद्ध ज्ञान नहीं है तुम्हारा।
तुम भेद ज्ञान नहीं कर सकते, तुम पात्र जीव नहीं हुए, भाई पात्रता भी नहीं है। दिन भर पता नहीं किस किस की रुचि फालतू की चीजों की, जिससे न लेना एक न देना दो। कितना स्पष्ट लिखा है, बोलो। उसे धर्म के निमित्तभूत देवशाह गुरु के प्रति रुचि नहीं होगी, अर्थात उसे शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं रहेगा। अब यहाँ ये समझ लेना कि हमको पत्नी बच्चों की रुचि तो है नहीं, हमको तो देवशाह गुरु की रुचि है। कैसे समझ में आए? 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव समझते हो तो शुद्ध ज्ञान हुआ, भले तुम रोज पूजा पाठ करते हो। क्या कहा? बहुत जीवों को देवशाह गुरु की भी रुचि हो जाती है, पर आत्म रुचि नहीं होती। क्या बोला? आत्म रुचि नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं। और श्रुत ज्ञान के अवलंबन के बिना आत्मा का निर्णय नहीं होगा। देखो स्पष्ट लिखा है, क्योंकि आत्मा के निर्णय में सत निमित्त ही होते हैं। कुरु कुदेव कुशास्त्र इत्यादि कोई भी आत्मा के निर्णय में निमित्त रूप नहीं हो सकते। जो कुदेवादि को मानता है उसे आत्म निर्णय हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोलो। देव शास्त्र गुरु, आदरणीय दादा बोलते थे, वर्तमान में पंचम काल में यहाँ कोई देव तो है नहीं, तो डायरेक्ट देव की तो परीक्षा आगम से होनी है कि देव ऐसे होते हैं, और शास्त्र तो पहले से ही लिखे जा चुके हैं, उनमें भी कुछ फेरबदल होना नहीं है। अब बचते हैं गुरु, और गुरु सामने हैं, तो अब तुम्हारे पास निर्णय करने के लिए बचते हैं अकेले गुरु। क्या बोला? हमको सत्य मार्ग कैसे मिलेगा, ये वस्तु स्वरूप को अनेकांत से बताते हैं कि नहीं, जो जिनागम में चर्या कही है वो चर्या है या नहीं। कदाचित अतिचार लग जाए, कदाचित अनाचार हो जाए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वस्तु स्वरूप का निरूपण कैसे हो रहा है, इतनी जिम्मेदारी। गुरु को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। हमको कहाँ से स्वाध्याय सुनना, हमारा सिर कहाँ झुके, नहीं तो ये पोषे चिर दर्शन मोह एव। क्या होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता, अपन से तो अच्छे। क्या होता है, क्या होता है? अब आजकल पंचम काल, आजकल जे, आजकल वो। ऐसी बुद्धि हम दूसरी जगह नहीं लगाते। क्या हो गया पंचम काल में? कोई ने सोने के भाव में पीतल की अंगूठी दे दी तो क्या हो गया? बोलो। हम लेने तो गए चीनी, उसने नमक पकड़ा दिया तो क्या हो गया? पंचम काल है, क्या हो गया? बोलो। खरीदने गए घी, उसने दे दिया कुछ और तो क्या हो गया? पंचम काल है, क्या हो गया? तो धर्म के नाम पर क्यों कहते हो क्या हो गया, क्या हो गया? ये तो सुनो, वो थोड़ा घाटा ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मनुष्य भव चला जाए तो फर्क ही फर्क पड़ेगा। अनंत काल के लिए मिथ्यात्व का महापाप। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की समागम में जाना, समझ लो 33 सागर का मिथ्यात्व का बंध, तीव्र बंध है, तीव्रतम। बुद्धि होने पर भी, विवेक होने पर भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो प्रकृति छीन लेती है। फिर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये घर में मेड आती है ना, इन लोगों की हैरानी परेशानी देखो। कोई बेटा से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई
बच्चों बेटी से परेशान, वो उसका पति छोड़ रहा है, वो बहू भाग गई, वो फलाना, उफ, परेशानियों के ढेर लगे हैं, ढेर। और एक मनुष्य पर्याय पूरी होने जा रही है। विचार करो आप, हैरानी परेशानियों के क्या हैं? आदमी शराब पिए, घर में पैसा नहीं ला के दे और ऊपर से मारे, बोलो, और मनुष्य गति हो गई पूरी। क्या अपराध किए होंगे जिसके फल में मनुष्य देह मिली, मनुष्य पर्याय मिली और ऐसे समागम बन गए? बोलो, ये स्वयं का ही पूर्वकृत है कि अभी कोई कर रहा है? बोलो, कितने संभलने की बात है। हमें तो ऐसी कोई तकलीफें नहीं है, कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक छूती भी नहीं है, और फिर भी हम सावधान नहीं हो। क्या बोला? और मालूम है, खेल कर्मों का बहुत उल्टा है। वो वैसे जीव ऐसे भावना भाते रहे, हे भगवान ऐसा फिर कभी न मिले, हमने क्या अपराध करा, हमने क्या अपराध करा, अब कभी गलती नहीं करेंगे, ऐसे अंदर अंदर भाव भाते हों, तो क्या उन्हें निदान बंद हो जाए, है ना? और अपराध बोध से कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नार की मर के कोई नार की नहीं बनता। देखो, वो नार की मर के या त्रियंश बनेगा या मनुष्य बनेगा? बोलो, वो मनुष्य गति के भाव होते हैं वहां पे, बिना भाव के मनुष्य बन जाएगा? बोलो, हमें तो एक ही स्थूल रूप से दिखाई दे रहे लड़ाई झगड़े के भाव, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, तो 24 घंटे लड़ाई झगड़े के फल में तो वापस नरक जाना चाहिए, तो नरक कहाँ जा रहे वो वापस? संगी पंचेंद्री बन रहे, एक इंद्री भी नहीं बन रहे। नार की मर के एक इंद्री दो इंद्री नहीं बनता, और मनुष्य मर के एक इंद्री दो इंद्री बन जाता, देव मर के एक इंद्री दो इंद्री बन जाते। सोचो आप कैसे परिणाम होते होंगे। इधर से लड़ाई झगड़ा कर रहे, इधर परिणाम कैसे हैं? वो मनुष्य बन गया, वो बिना परिणामों के मनुष्य बन जाएंगे। तो ऐसे भाव वहां होते होंगे कि नहीं होते होंगे मनुष्य गति से रिलेटेड? तभी तो होते हैं, गुप्त भाव चलते हैं। और जो यहाँ मनुष्य गति में धन संपदा मिल गई, कोई बहुत बड़ी हैरानी परेशानी नहीं है, अपने आराम से खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे, बस शुभ ज्यादा पूजा करे है, पाठ करे है, कोई तत्व निर्णय का कोई विचार ही नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे रत्नों के बिस्तर पे सोता हुआ वो जीव और भूप कीड़ों में चला गया। बोलो, ये बोले हमने तो कोई हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह स्थूल नहीं किया। ऐसा परिणामों की विचित्रता है। तुम्हें चांस मिला, तुम्हें जैन कुल मिला और तुमने चांस का मिसयूज किया। कॉपी तुम्हारे अनुसार चेक नहीं होती, प्रकृति से चेक होती है कॉपी। क्या बोला? 2+2=5 लिख दिया और खुद ही ने चेक करके गुड़ दे दिया और 5 में से 5 नंबर दे दिए। क्या बोला? खुद की कॉपी खुद चेक करोगे क्या? प्रकृति से चेक होती है कॉपी। मनुष्य के कंप्यूटर में तो भूल हो सकती है, लेकिन प्रकृति के कंप्यूटर में भूल नहीं होती। बहुत विचारणीय है, बहुत विचार। ये लोग सब अपनी ऐसे ऐसे कुछ कुछ परेशानी बताती हैं, तो यही विचार आता है, देखो कोई पूर्व कर्म के उदय में मनुष्य बन गए और फिर देखो कैसे संयोग प्राप्त हो गए। इनको तो विचारों को कोई चांस भी नहीं है। फिर अपन सीधी सीधी उनको पढ़ाई पढ़ाओ, थोड़ा सा समझाओ। लिटरली परसों एक बोल रही, भाभी अब तो ऐसा मन करता है कि हम तो तुम्हारे यहाँ ही जन्म लें अगले भव में। तो मैंने कहा देखो ये ऐसे बंद बांधते हैं ये लोग। समझ में आ रही बात?
अब वो तो भावना भार है, और अपन तो है ना वहीं, अपन तो वही है ना, तो अपन कितना निश्चय कर रहे हैं। क्रिया मात्र नहीं, यहाँ निर्णय चाहिए। एक छोटे बच्चे को एडमिशन कराना हो, अभी श्राविका का एडमिशन हो ना, तो ये स्कूल अच्छा कि वो स्कूल अच्छा कि वो अच्छा कि ये अच्छा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे वो वैन वगैरह सब कैसी हैं, कितने बजे छोड़ेगी, कितने बजे लेगी, 50 बातों का विचार। वो इधर में बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कम पढ़े ज्यादा पढ़े बाहर में, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी, यही पढ़ाई काम आती है, कुछ काम नहीं आती वो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ऐसी बात है। जिज्ञासु की यह मान्यता तो हो ही नहीं सकती कि दूसरे की सेवा करेंगे तो धर्म होगा। इसलिए दूसरे को साधने के लिए कभी धर्म नहीं होता। इन्हें साधो, उन्हें साधो, इन्हें प्रसन्न करो, उन्हें प्रसन्न करो। किसी को कैसा सुंदर शासन है, किसी को प्रसन्न करना नहीं है। वे वरदान देंगे नहीं, वे श्राप देंगे नहीं, परम वीतरागी हैं। बोलो, किंतु वह यथार्थ धर्म कैसे होता है, इसके लिए पहले पूर्ण ज्ञानी भगवान और उनके कथित शास्त्रों के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करने के लिए उद्यमी होता है। उद्यमी, उद्यमी शब्द पुरुषार्थ पूर्वक है, पुरुषार्थ करता है, उद्यमी होता है। इतना करे तो बहुत है, बाकी जो भाव होंगे होंगे, दया दान के जो परिणाम होंगे होंगे, पर ये निर्णय चाहिए। पहले गुण स्थान में पाप परिणाम भी होंगे, पुण्य परिणाम भी होंगे, परंतु मार्ग निर्णय से मिलेगा। मोक्ष मार्ग शांति, आत्म शांति, निश्चिंता, निर्भरता, संसार परिभ्रमण का अभाव निर्णय से होगा। ऐसा अनंत भव में जीव ने धर्म के नाम पर मोह ही किया है। धर्म के नाम पर मोह, मोह किया है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तय लखे आपको कष्ट दान। क्या धर्म के नाम पर भी क्या करा? मोह ही किया है, मोह। किंतु धर्म की कला को समझा ही नहीं। भेद विज्ञान कला है, बाकी सब बला है। धर्म की कला क्या है? भेद विज्ञान। जितने सुखी हैं जीव अब तक, भेद ज्ञान महान से। जितने दुखी हैं जीव अब तक, अपने ही अज्ञान से। अज्ञान से दुखी हैं। बोलो, कोने में एक रस्सी पड़ी है, रस्सी तो कुछ करेगी नहीं। अब भ्रम हो गया, सांप है। बोलो, अब दुखी क्यों हो रहा? भ्रम से दुखी हो रहा, अज्ञान से दुखी हो रहा। और जितनी बार वो उधर जा ही नहीं रहा, मान लीजिए चौका में हुए रस्सी और दिख रही है सांप, और भूख लग रही है बहुत तेज, तो दुखी क्यों हो रहा? क्योंकि चौका में सांप है।
भूखा है, रात होने वाली है, फिर रात में कुछ खाएंगे नहीं। बोलो इतनी हैरानी परेशानी क्यों हो रही है? सरल से सरल उपाय है क्या? स्वरूप के समीप जाके देखो, भ्रम दूर हो गया। अरे तो रस्सी है, बात खत्म हो गई। बोलो ऐसे ही यहाँ पर कि मैं देह हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, किसी से सुखी होता हूँ, किसी से दुखी होता हूँ, इस भ्रम को रखकर कोई सुखी होता है? कभी नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? किंतु धर्म की कला को समझा ही नहीं। यदि धर्म की एक कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना नहीं रहेगा, नियम से होगा ही होगा। जिज्ञासु जी पहले कुदेवादी का और सुदेवादी का निर्णय करके कुदेवादी को छोड़ता है और फिर सच्चे देव गुरु की ऐसी लगन लग जाती है कि उसका एकमात्र यही लक्ष्य हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते हैं। इतना ही नहीं, हाँ ये सच्चे देव हैं, ये सच्चे देव हैं, हाँ ये सच्चे, हम तो सच्चे देव के पास ही जाते हैं, उन्हीं की पूजा। वे क्या कहते हैं? ओंकार ध्वनि में क्या आया है? क्या बोला? भगवान की ध्वनि खिरी तो भगवान ने क्या कहा? पंडित साहब ने लिखा है समोषण स्तुति में, शुद्धातम ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार। दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। अहो अनुभवें आनंदित हो, सहज नमन अविकार। उन्होंने दिव्य ध्वनि में शुद्धात्मा हमें कहा, हम निर्णय करें और अनुभव करें, बस ऐसा। ठीक है, ये नहीं बोला, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि देव गुरु की ऐसी लगन लग गई कि उन्हीं की पूजा किए रहता है, कुदेवादी के पास नहीं जाता, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? कि वे क्या कहते हैं, वे क्या कहते हैं। इतनी जनरल बात है कि आपको कोई समस्या हुई तो आप डॉक्टर के पास जाओ और रोज रोज अपनी कहो, बस डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब खांसी आ रही, डॉक्टर साहब सिर में दर्द है। फिर दूसरे दिन फिर जाओ, फिर तीसरे दिन फिर जाओ, चौथे दिन फिर जाओ, पांचवें दिन फिर जाओ। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सुनो तो सही, प्रेस्क्रिप्शन तो ले लो, तुमने अपनी सुना दी, हमारी दवाई तो ले लो, पर्चा तो ले लो। तो पर्चा वर्चा कुछ नहीं ले, रोज सुना के भाग गया। अब कोई बोले कि हम तो वो डॉक्टर के पास गए थे, हमें बिल्कुल ऐसी बीमारी थी जो तुम्हें, हम तो 4 दिन में सही हो गए। अब ये बार बार ये बोलता कि हम तो महीना भर हो गया उनके पास रोज जाते जाते, हम तो सही नहीं हुए। तो उसने जो सही हुआ उसने क्या करा कि डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्रिप्शन दिया, कुपथ्य छोड़ा, सुपथ्य खाया और भेदियान की औषधि खाई, तो वो सही हो गया। तो तू तो अपनी सुना सुना के आता है रोज, भगवान की कहाँ सुनता है। मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तो अब भी दवाई दे रहे, भेदियान की कला सिखा रहे, वो नहीं सीखनी है। अपना रोज कहना है मैं अनादि से रोगी हूँ, रोज डेली डेली मैं अनादि से रोगी हूँ, मैं अनादि से रोगी हूँ, रोग ही नहीं मिट रहा। सोचो यहाँ पर कितना ज्ञान है ना, एकदम ढक्कन बंद है एकदम। हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे रो रो वहां पर कहेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारा, और कुछ अच्छे के नाम पर पता है क्या अच्छा हो जाएगा? पुण्य बन जाएगा। सो हमको बाहर में वो सुख संपदा मिल जाएगी। फिर वो सुख संपदा क्या करेगी? फिर भोगेंगे, मजे करेंगे, गाड़ी बंगला दुकान मकान होएगा,
फिर भोगेंगे, फिर भोगने का भाव तो फिर वापस पाप भाव हो जाएगा, फिर भोगेगा तो फिर वापस पाप बंध जाएगा, पुण्य बना और फिर वापस पाप बन गया, पाप बन गया फिर नीचे गिरेगा, फिर भाई भगवान भगवान बोलेगा, फिर वापस पुण्य बन जाएगा, फिर लग्जरी मिलेगी, फिर उससे भोगेगा, फिर पाप बंधेगा। यही तो हो रहा है अनादि से। क्या बोला? अनादिकाल से क्या हो रहा है? पाप प्रणाम पुण्य प्रणाम, पाप प्रणाम पुण्य प्रणाम, वो तो कुछ नहीं हो रहा। भगवान ने जो भेद ज्ञान की कला बताई वो तो सीखी नहीं, अपनी कहता रहा रोज दिन, और मन में खुशी है कि आज तो बहुत अच्छा, आज बहुत उपयोग लगा, आज तो मंदिर में बहुत उपयोग लगा। भैया अपने में उपयोग लगा ले, मंदिर में उपयोग लगने से तुम्हारा कल्याण नहीं होता। क्या बोला? ये वाली बात सही है कि जिनका उपयोग अपने में लगता है उससे पूर्व मंदिर में ही लगता है, बाहर नहीं लगता। लेकिन मंदिर में ही लगाए रखे तो कुछ नहीं होता, ऐसी बात है। उसे सच्चे देव गुरु की ऐसी लगन लग जाती है कि उसका एकमात्र यही लक्ष्य हो जाता है कि सत्य पुरुष क्या कहते हैं उसे समझा जाए। एक सूत्री प्रोग्राम है। भगवान क्या कहते हैं, छह द्रव्य कहे, सात तत्व कहे, ये स्वरूप समझा जाए। और छह द्रव्यों में से मुझे कौन सा द्रव्य कहा, सात तत्वों में मुझे कौन सा तत्व कहा, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा लक्षण क्या है, लक्षण का भी लक्षण क्या है, ऐसा समझा जाए, इन बातों का निश्चय किया जाए तो कुछ काम बनता है। समझ आई बात? सत्पुरुष क्या कहते हैं उसे समझा जाए, अर्थात वह अशुभ से तो अलग हो ही जाता है। यदि कोई सांसारिक रुचि से पीछे न हटे तो वह शुद्धावलंबन में टिक नहीं सकेगा। ठीक है, इस एक टॉपिक पे अपनी चर्चा हुई। धर्म कहाँ है और वह कैसे होता है, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है आगे। धर्म कहाँ है और कैसे होता है। ठीक है, इस टॉपिक पे चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।